नाज़रीन, नौजवान तबका इस कौम का सबसे बड़ा असासा है और मेरे वज़ीर आज़म समेत पूरी कौम इन पर फ़ख्र भी करती है। लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ का बहुत बड़ा मसला है। मसाइल, रोज़गार, ज़िंदगी को चलाने के मामलात हर जानिब शदीद हैं और संगीन हैं। हमारे साथ एक तालिब इल्म मौजूद हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि वो अपनी क्या राय देना चाहेंगे कि एक हुकूमत, माजी की हुकूमतें जो हैं वो कर्जे लेकर चलाते रहे। खान साहब ने कहा कि हम अपने लोगों से पैसा लेंगे लेकिन कर्जे भी ले रहे हैं। आमदनी जनरेट की जा रही है लोगों की जेब से। क्या कोई ऐसा तरीका भी है कि हम अपनी कौमी आमदनी को बढ़ा सकें? हमारे इदारे इन्वेस्टर्स को वेलकम करें और इन्वेस्टर्स यहाँ से कमा के दें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या पढ़ते हैं? मैं मीडिया स्टडीज़ का तालिब इल्म हूँ। अच्छा जी। क्या राय क्या देना चाहेंगे? मैं ये राय देना चाहूँगा कि खान साहब की जब से हुकूमत आई है, पहले तो बहुत अच्छे सारे ख्वाब दिखाए नौजवानों को, अच्छी बात है। जमहूरी एक ट्रांजेक्शन का बहुत एक ट्रांजिशन हुई, अच्छी बात है, आ गए। लेकिन मसला इससे हल नहीं होता कि करप्शन को ख़त्म करना है। करप्शन ख़त्म करने के लिए कोई रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे। रिफॉर्म्स लाने के बजाय ये खान साहब की हुकूमत जो है डायरेक्ट टैक्सेस बटोरने के बजाय इनडायरेक्ट पे इन्होंने इसी बजट पे भी तवज्जो ज़्यादा दी है। इनडायरेक्ट की बजाय वो डायरेक्ट पे लगे और लोगों इनडायरेक्ट पे ज़्यादा तवज्जो दी। इनडायरेक्ट वही टैक्सेस होती हैं जो हम लोग मतलब कोई भी चीज़ खरीदते हैं उनमें से आंखें बंद करके देते हैं, उन पे इसने ज़्यादा जोर दिया है। वो इनडायरेक्ट टैक्सेस से जाहिर सी बात है इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ती है। और करप्शन, सवाल ये है कि कारोबारी तबका जिसने कारोबार करना है, इन्वेस्टर्स ने मुल्क में आना है, पाकिस्तानी कम्युनिटी जो मुल्क से बाहर पैसा लेकर बैठी हुई है, खतरात और मसाइल की वजह से पाकिस्तान नहीं आती। अगर उनको यहाँ पर वेलकमिंग एनवायरनमेंट दिया जाएगा तो मेरे ख्याल से एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, लोगों को रोज़गार का मौका मिलेगा। देखें ना, इकोनॉमिकल जो रिफॉर्म्स हैं वो रिफॉर्म से असल में ला नहीं रहे, ज़्यादा से ज़्यादा दिन ब दिन सख्ती कर रहे हैं। जब इस सख्ती वाले माहौल में इन्वेस्टर्स को चाहिए होता है कि उनको जितनी सारी आज़ादी मिले, तब भी वो मतलब एक उनको अपने ऊपर फ्लेक्सिबिलिटी जितनी होती है वो मतलब आपके तरफ मायल होते हैं। ये वो चीज़ें दे नहीं रहे, ऊपर से लोगों को डरा रहे हैं। एनआरओ ये क्या बातें? आप जाके असेंबली में लोगों के मसाइल हल करें, ना कि आप ये बातें करें फलां ने करप्शन की, फलां ने करप्शन। ये डोमेन जुडिशरी और नेब का है। जरूरी होता है कि अगर किसी ने आपसे एनआरओ मांगा है या नहीं मांगा तो आप वहाँ पे तकरीरें करके लोगों को ये बताएं कि मैंने शिकंजा टाइट किया है। आप नहीं देना चाहते जो कि आपको नहीं देना चाहिए, चोरों के साथ एनआरओ नहीं होना चाहिए। माजरत से एनआरओ एक तो नेशनल रिकॉन्सिलेशन ऑर्डिनेंस था, वो जो मुशर्रफ में दोहराया था, वो एक अलग बात है। ये एनआरओ को उन्होंने मजाक बना लिया है। इनको मतलब समझ नहीं आता कि पार्लियामेंट में लोगों के मसाइल हल करने होते। आज मैं खान साहब की तकरीर 19 मिनट की तकरीर की है, उसमें कोई एक लफ्ज़ नहीं है जो अवाम के बजाय हो। एनआरओ की बात की, पार्लियामेंटेरियंस की बात की, सिलेक्टेड की बात की। भाई अवाम की बात करो ना। अवाम पे जो डायरेक्ट टैक्सेस लगाए, इनडायरेक्ट टैक्सेस, वो कौन हल करेगा? ऊपर से कोई फरिश्ते आके तो नहीं हल करेंगे। तो खान साहब से ये गुजारिश है अवाम की तरफ से, मैं नहीं बल्कि पाकिस्तान की जो 60% जो यूथ है उनकी तरफ से मैं ये पैगाम देना चाहूँगा खान साहब को कि खान साहब अवाम की देखें, अवाम को बात करें। 60% आपका ये लिटरेसी रेट की मुश्किल से, उनको एजुकेशन के हवाले से क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रही। आपके एक 4 मतलब वो बेसिस बने हुए हैं। एलीट क्लास के लिए अलग है, मिडिल क्लास के लिए अलग है, लोअर क्लास में तवज्जो दें तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा होगा। थैंक यू वेरी मच जी। ये एक नौजवान की राय है, एक नौजवान की आवाज़ है, एक नौजवान की बात है और यकीन माने कि ये इस फर्द वाहिद की बात नहीं है, तमाम नौजवान नस्ल का ये कहना है, ये मानना है। ताजिर बरादरी से समझने की कोशिश करते हैं कि वो इस पे क्या कहते हैं। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं सर? हम ये शॉपकीपर हैं, इधर शॉप पे काम करते हैं, जूबी शूज। क्या सूरत हाल है कारोबार? कारोबार सर जरा से भी नहीं है, महंगाई का आलम, इतना गरीब आदमी खरीदारी के लिए आता ही नहीं। सारा दिन में 3 या 4-5 जूते बेच पाते हैं। 12-13 घंटे ड्यूटी करके 4-5। हाँ जी, रेंट पे। किराया कहाँ से देंगे? बिजली का बिल कहाँ से? सर ये अब हम घर कैसे चलाएंगे? जी सर, अब ये हमें हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बताएंगे ना कि उन्होंने हमें कैसे रिलीफ देना है। अवाम को उन्होंने बजट दिया है, जो बजट दिया है वो तो उन्होंने अवाम को जो है समझ लें उन्होंने कत्ल कर दिया ना। माशियत का कत्ल है, ये कोई इंसाफ नहीं है। मज़ेदारी ये है कि जो कोऑर्डिनेटर होते हैं ना, उनका काम ये है कि वो मुल्क को आगे लेके चलें। अब हम कब तक कर्जे लेते रहेंगे? हमें कब डेवलपमेंट बढ़ाएगी, कब आएगी? इस चीज़ का कौन जवाब देगा? प्राइम मिनिस्टर साहब देंगे। वैसे एक सादा सा सवाल है कि अगर हम बात करें इस मौजूदा मुआशी सूरत हाल की, इसका जिम्मेदार कौन है? माजी की हुकूमतें हैं या अब की हुकूमत? सर अवाम खुद है।
आप जिसे सेलेक्ट करके आगे लाएंगे वो आपके साथ जो भी कुछ करेगा, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया इलेक्ट करती है जी, ऐसे ही है ना। लेकिन वोट सेलेक्ट भी डलता है ना, जिसे वोट देंगे वही आगे आएगा, जो भी आएगा अपना सोचेगा, अवाम का कोई नहीं सोचेगा। तो पैगाम देना चाहिए खान साहब? पैगाम ये है खान साहब, इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है जैसे इन्होंने 1992 का हमें वर्ल्ड कप लेके दिया है, वैसे हमें ये वर्ल्ड कप भी लेके दें और मुल्क को आगे लेके चलें। हमें तो ज़रूरत है इमरान खान साहब जैसे कि लोगों की ज़रूरत है, लेकिन मुल्क को आगे लेके चलें, जो भी आए मुल्क को आगे लेके जाए, हमें किसी से कोई लालच की तरफ जाना चाहिए। इंडिविजुअल्स के साथ मामलात नहीं हुआ करते, कौमियत की बात होती है, कौम आगे चलनी चाहिए। खान साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या करते हैं? मजदूरी करता है। क्या मजदूरी? ये सामने बिल्डिंग बनता है ना प्लाजा, अच्छा उसमें तो मजदूरी। क्या हालात हैं? हालात तो बड़े जबरदस्त है, सही चल रहा है। सही चल रहा है? हाँ, बिल्कुल। कोई परेशानी तो नहीं? कोई परेशानी नहीं, अल्लाह का शुक्र है। महंगाई तो नहीं हुई? नहीं, कोई महंगाई नहीं। जरा भी नहीं हुई। जब रोजगार होता है ना महंगाई फिर काबू, जब रोजगार नहीं होता फिर महंगाई का पता चलता है। अभी हमारा दिहाड़ी चल रहा है 1000 रुपये, बड़े खुश है। 1000 रुपये आपकी दिहाड़ी चल रही है? हाँ। तो वैसे पता है कि क्या सरकारी तौर पर क्या वेज तय की गई है किसी भी? सरकार को तो पहले भी सहूलत हासिल है ना, जो पेंशन पे गया ना वो सारी उम्र पेंशन लेता है। जो बेचारा नौकरी नहीं किया ना, सिफारिश जिसका पहले नहीं था, वो तो पहले से ही नहीं बर्बाद है। अभी निज़ाम हम देख रहे हैं ना, गांव से आ रहे हैं ना लाहौर, तो पुलिस बड़ा बेहतर हो गया है। पहले पुलिस को 500 का नोट दो ना, पावे आप बम ले आओ, आप पावे चर्च ले आओ ना, कुछ नहीं कहता। अभी कभी बम या चर्च जो भी नहीं वैसे मिसाल दे रहा हूँ ना, जो भी ले आओ ना तो पहले फ्री था। अभी हम आते हैं ना, एक एक चीज चेक करता है, ये नहीं बड़ा तब्दीली है। हम पुलिस बहुत उधर भी 500 का नोट तो नहीं लेती। और दूसरा बात ये अस्पताल भी 500 का नोट तो नहीं लेती पुलिस? नहीं, अभी नहीं लेता। अभी हम बहुत ये नहीं आते हैं ना, अभी डर रहे। पहले डर नहीं, पहले फ्री था, अभी डर रहे। किससे डर रहे? हुकूमत में चेंज आ गया। पुलिस डर रहे? हाँ, पुलिस में चेंज आ गया। ये हमारे भाई हैं जी जिनके नजदीक पुलिस रिफॉर्म्स आ चुकी हुई हैं और पंजाब पुलिस कमाल महान पुलिस बन चुकी है। अल्लाह करे ऐसा ही हो जो ये कह रहे हैं ये सच हो। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। खान साहब रहनुमाई कीजिएगा कि जो मुआशी सूरत हाल इस वक्त मुल्क को दरपेश है, इस तमाम मामले में बड़ी जिम्मेदारी किस पर है? बड़ी जिम्मेदारी तो इमरान खान पे है। अच्छा जी, लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आपका शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया है। लेकिन मैं कल से ये बात लोड कर रहा हूँ, मुझे कोई मीडिया मिले और मैं अपनी बात बताऊँ। देखो, सड़क पे कोई बंदा गिर जाता है, हम उसको उठा के अस्पताल लेके जाता है, हम तो एक मदद करते हैं उसके साथ। अगर यहाँ पर बाज़ार में कोई गिरा, मैं उठा के ले गया, मैं रिक्शा चलाता हूँ, उसको लेके अस्पताल मियाँ अस्पताल से मैं निकलता हूँ, वो 30 रुपये का पर्ची ले रहा है। ये तो टूल प्लाजे वाला बसों का नहीं लेता, जो अस्पतालों में पर्ची लेता है। एक बात आपको बताता हूँ, पार्क में जाओ कोई पर्ची नहीं है। सबसे पहली बात यह है, पार्क का पर्ची लगना चाहिए, अस्पतालों की पर्ची ख़त्म होना चाहिए। अच्छा, पार्क की पर्ची जो है ना, बुनियादी तौर पर मुझे अच्छी तरह याद है, वो इस वजह से ख़त्म की गई थी कि ताकि लोग सैर करने जाएं और सेहत अच्छी रह सके। लेकिन अस्पताल की पर्ची भी ख़त्म होनी चाहिए। आपकी बात सही है, दोनों ख़त्म करना चाहिए, लेकिन अगर दोनों ख़त्म नहीं करते तो अस्पताल का तो ख़त्म करना चाहिए। वहाँ तो बंदा खुशी से जाता है ना, पार्क में बच्चों को लेके जाता है, 10-20 भी दे दे, कोई दुख नहीं होता है। लेकिन अस्पताल वाला दुख की बात होती है। अभी आप घर में कोई खुदा न खास कोई इमरजेंसी हुआ है, आप आया, आपने बोला चलो खान साहब हमें लेके जाओ, हम तो आपके साथ करे थे, तय नहीं करेगा ना मैं आपका जेब को देखूंगा, मैं आपको अस्पताल पहुँचाऊँगा। अस्पताल पहुँचा के आपने बोला मुझे इमरजेंसी में, बोला भाई जाओ, वापस आ रहा हूँ, वो गिरवान से पकड़ते हैं। अगर आप मेरे साथ अभी जा सकते हो, उसकी गुंडागिरी देखो, वो कितना गुंडागिरी करते, कोई पूछने वाला नहीं है। खान साहब की तब्दीली वाले माहौल में भी कोई नहीं पूछ रहा। खान साहब क्या तब्दीली कर रहे हैं? कल से 20 रुपये गैस महंगा हो गया है, ठीक है, तब्दीली गरीब आदमी क्या करेगा? आप मेरी बात सुनो, चीनी लेने जाओ, वो कितना महंगा हो गया। कहते हैं मैंने गरीब को गुर्बत ख़त्म करने, ये गरीब को तो रगड़ाने में चक्कर में है ना। बहुत अफसोस की बात है। आप भी ये समझते हैं कि खान साहब की हुकूमत में मसाइल शदीद? खान साहब की हुकूमत में सारा मुसीबतें हैं। इमरान नवाज शरीफ की हुकूमत बहुत अच्छा था, उसमें हमें रोटी मिल जाता था, कारोबार मिल जाता था, बंदा खुश रहता था। खान साहब की हुकूमत में क्या तब्दीली है गरीब आदमी के लिए। अब बाज़ार देखो, ये दुकानदारों से पूछो, कोई कारोबार नहीं। अगर ये दुकानदार कमाएगा तो ये लोग हम ही देगा ना, अगर ये कमाएगा नहीं तो हमें क्या देगा। अच्छा, आखिरी सवाल करना चाहूँगा कि अगर बैरून मुल्क बैठे हुए इन्वेस्टर्स जो पाकिस्तान आकर काम करना चाहते हैं, पाकिस्तान में अपना पैसा लगाना चाहते हैं,
अगर हुकूमत उनको मुनासिब माहौल कारोबार का दे तो उससे कौम को कोई फ़ायदा होगा या नहीं होगा? देखो, अगर बाहर मुल्क से लोग यहाँ आएगा, कारोबार करेगा, तिजारत करेगा, उसमें तो हमारा मुल्क को फ़ायदा है कि आप बाहर से आए, यहाँ चीज़ें ख़रीद रहे, आप हमें मुनासिब रेट पे दे रहे, वो तो फ़ायदा होगा। लेकिन खान साहब की हुकूमत में सबसे पहले तब्दीली ये है कि गरीब आदमी को रगड़ा रहे। ये गरीब आदमी के ऊपर गुर्बत ख़त्म करना चाहिए। अब नारगली में आप देख लो ना, ये सारा खाली पड़ा है सर। ये वैसे आप कैमरा मार के देख लो, ये सारा दुकानदार है। अगर ये कोई 4 पैसे कमाएगा तो ये हम लोगों को रश्के में बैठ के जाएगा, अपने बच्चों को खिलाएगा। अगर नाज़रीन, ये मुईशत जो चलती है, मुईशत का पहिया सिर्फ ऐसा नहीं होता कि एक शख्स ने कमाया और वो पैसा उसी की जेब में रह जाने, बल्कि ये फ्लो ऑफ मनी को जनरेट करता है। पैसा मुआशरे में फ्लो करता है, एक से दूसरे की, दूसरे से तीसरे की, तीसरे से चौथे की जेब में पैसा जा रहा होता है और लोगों के हालात बेहतर हो जाते हैं। गवर्नमेंट के लिए सबसे प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी मुईशत को, अगर इस पहिए को घुमाना है, इस पहिए को चलाना है, तो कारोबारी तबके के लिए आसानी के साथ कारोबार की अपॉर्चुनिटी को दस्तयाब करना होगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।